अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है स्कॉलरशिप ऑफ बेनिफिट फंड 2022। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा स्कॉलरशिप के मुतालिक जो नोटिफिकेशन हुआ वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके मुतालिक कुछ हदायत हैं उर्दू और इंग्लिश के अंदर मैंने लिखी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और इसके रेट्स और फार्म इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, जो कि जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और 13 दिसंबर 2021 को जारी हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि आप 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इस दौरान आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम एम्प्लॉयज अपने बच्चों की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। गजेटेड एम्प्लॉयज के लिए वो ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे और नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज जो है वो मकामी तौर पर डीसी ऑफिस के अंदर जो बहबूद फंड का दफ्तर बना हुआ है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे अपने महकमे के थ्रू। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आप बहबूद फंड दफ्तर जाएंगे और वहाँ पर अपना CNSE नंबर देकर कंप्यूटराइज्ड नंबर हासिल करेंगे ताकि ये यकीन दहानी हो जाए कि आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर मतलूबा जगह पर पहुंच चुकी है और ये आपका नंबर है। आपको पता चल सके कि आपकी एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गई है, वहाँ पहुंची है कि नहीं पहुंची। हम बात करते हैं रेट्स के बारे में। रेट से पहले इससे पहले आपको कुछ बताता चलूँ कि जिन एम्प्लॉयज की डेथ इन सर्विस हुई है या आफ्टर रिटायरमेंट डेथ हुई है तो उनके बच्चे जो है वो 3 बच्चों तक वो अप्लाई कर सकते हैं और जो हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे जो है 2 बच्चों तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चों के वालिदैन दोनों एम्प्लॉयज हैं तो बच्चा जो है वो अपने वालिद और वालिदा दोनों तरफ से अलग अलग अप्लाई करेगा। अगर हम बात करें रेट्स की तो 2002 से लेकर एक लंबे अरसे तक मैट्रिक पास के लिए 1500, इंटर और ग्रेजुएशन के लिए 3000 और मास्टर के लिए 6000 था। ये नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज के लिए था, जबकि गजेटेड एम्प्लॉयज के लिए यही रेट्स 5000, 14000 और 16000 थे और एक लंबे अरसे तक चलते रहे। हालांकि उनकी पे में से रनिंग बेसिक का 3% जो है वो डिडक्ट हो रहा था और रेट्स एक लंबे अरसे तक यही रहे। लेकिन 10/5/2019 को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये रेट्स रिवाइज करके मैट्रिक के लिए 5000 और ग्रेजुएशन, इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर के लिए 10-10 हज़ार रुपये कर दिए गए और गजेटेड के लिए यही रेट्स 20 और 50-50 हज़ार कर दिए गए। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो 10/5/2019 को जारी हुआ ये अप्रैल 20 के अंदर विड्रा कर दिया गया और ये वापस ले लिया गया बहुत ज़्यादा रेट्स होने की वजह से। 27/4/2020 को ये रेट्स दोबारा रिवाइज हुए जो ताहाल चल रहे हैं। मैट्रिक के लिए 6000, इंटर ग्रेजुएशन के लिए भी 6000 और मास्टर के लिए 8000 हैं, जबकि गजेटेड एम्प्लॉयज के लिए 10,000 और ये रेट 10,000, 28,000 और 32,000 हैं और ताहाल यही रेट चल रहे हैं। अगर आप जाए मेरी वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट की इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा बड़ी तफसील के साथ और इसके अंदर मैंने नोटिफिकेशन भी शेयर किया है और इसकी जो हदायत है इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश के अंदर भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी है मैंने और उर्दू के अंदर भी हदायत लिख दी है मैंने। आप यहाँ से उर्दू के अंदर भी इसे मुताला कर सकते हैं और नीचे मैंने जो है डाउनलोड लिंक्स दिया है मैंने। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप जो है PDF की शक्ल के अंदर, पूरा डाटा जो आप फोल्डर की शक्ल के अंदर और WinRAR की शक्ल के अंदर गूगल ड्राइव से चाहे मीडिया फायर से चाहे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मगर फार्म देखें तो वो उर्दू के अंदर है, बहुत ही आसान है, आप खुद इसे फिल कर सकते हैं। नया फार्म है 2021-22 का, तो तालिब इल्म का नाम आ जाएगा अंग्रेज़ी में, उर्दू में, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा उसका, या बेफार्म अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो उसका बेफार्म नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तालिब इल्म के वालिद का डाटा यहाँ पर आ जाएगा, नाम उर्दू में, इंग्लिश में और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। तारीख पैदाइश आ जाएगी, वालदा का नाम उर्दू में और अंग्रेज़ी में आ जाएगा, उनकी शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा, तारीख पैदाइश आ जाएगी। ये 4 तक जो है ये तालिब इल्म के मुतल्लिक है। आगे 5 से जो है एम्प्लॉयज़ के मुतल्लिक डाटा शुरू हो जाएगा। सरकारी मुलाजिम या मुलाजिमा का शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय का नाम उर्दू में, इंग्लिश में आ जाएगा और उनका यहाँ पर आप स्केल, उसका ओहदा और उसका एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आप यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि वो गजेटेड या नॉन गजेटेड की सूरत के अंदर हाजिर सर्विस है या रिटायर्ड है, फौत शुदा हुआ है या माजूर रिटायर्ड हुआ है। तो आप यहाँ से ये कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आप गजेटेड नॉन गजेटेड में एक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके नीचे जो कैटेगरी है उसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। रिटायरमेंट की सूरत में रिटायरमेंट की डेट यहाँ डाल देंगे, तारीख वफ़ात की सूरत में यहाँ पर जो है वो डेट डाल देंगे, क्या दौरान सर्विस वफ़ात हुई है हाँ या नहीं, इसको किसी एक को टिक कर देंगे। यहाँ पर वो मुस्तकिल सरकारी मुलाजिम रहा है और बहबूद फ़ंड की बाकायदा कटौती करवाता रहा है, इसी बुनियाद पर हम स्कॉलरशिप लेने के अहल भी हैं। यहाँ पर इदारे की और कोर्स के मुतल्लिक और बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इदारे के मुतल्लिक जो मुकम्मल मालूमात है, डिग्री के मुतल्लिक मालूमात है वो यहाँ पर आप देंगे। अगर एक से ज़्यादा बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं तो उनके नाम यहाँ पर लिख दें, वगरना इसे आप खाली छोड़ दें। तो वजीफ़ा की रकम लेने के लिए अगर सरकारी मुलाजिम फौत हो चुका है तो सरपरस्त मुराद है कि अगर आपका कोई जो है
वालिद फौत हो जाएगा तो वालदा का डाटा आप यहाँ पर दे दें, वालदा फौत हो जाएगा तो वालिद का डाटा दे दें, या किसी और सरपरस्त का दे दें। अगर आप खुद ही अपने पाँव पे खड़े हैं तो आप अपना डाटा भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर तस्दीकनामा आ जाएगा और दस्तखत हो जाएंगे तालिब इल्म के और एम्प्लॉयज़ के या सरपरस्त के। उसके बाद तालीमी इदारे की तरफ से तस्दीक हो जाएगी यहाँ पर। फिर जो है एम्प्लॉय जहाँ से रिटायर हुआ है या जहाँ से सर्विस कर रहा है या दौरान सर्विस फौत हुआ है तो वो उस महकमे से आप वहाँ से यहाँ ये तस्दीक करवाएं। दरख्वास्त के साथ आपने क्या क्या लगाना है इस फार्म के साथ वो ये मुकम्मल तौर पर तरीकाकार बताया गया और उसके साथ जो है एक चेक लिस्ट दी गई है, उसे आप हाँ या ना के को टिक करेंगे और ये चीज़ें आप साथ लगा देंगे, पढ़ के आप इन चीज़ों को साथ लगा सकते हैं। नीचे एम्प्लॉई और तालिब इल्म के दस्तखत हो जाएंगे। ये पीडीएफ की मुकम्मल फाइल मैंने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप जो है फोल्डर की शक्ल के अंदर या WinRAR की शक्ल के अंदर इसे डाउनलोड करके मुकम्मल डाटा से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मुकम्मल तरीकाकार जो है उर्दू के अंदर लिखा हुआ, आपसे पढ़कर इसे जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था BF स्कॉलरशिप के मतलब जो मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया, कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, आपको बताए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप आसानी के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरे साथ टच रहिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।